देखिए बच्चे, हमारा चैप्टर जो रनिंग में है वो कौन सा है यहाँ पे, चेंज इन पीएसआर। ठीक है, इसके जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, सबसे पहले हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, उसके हिसाब से हमने निकालना सीखा था कि गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे आता है। नेक्स्ट क्लास में हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, रिजर्व्स। उसके बाद हमने उसी क्लास में किया था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट क्लास जो आपकी हुई थी उसमें हुआ था हमारा WCR और IFR। ठीक है, अब उसी के आगे का एक स्टेप है बेटा, हमने ये पढ़ा था जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी इस चैप्टर की कि सर इसके अंदर ना रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। रिकंस्टिट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि पार्टनर्स या तो आते हैं या जाते हैं, या प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आता है, तब रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है। तो उस रिकंस्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है बेटा कि कोई पार्टनर आएगा जाएगा तो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या आता है, चेंज आता है। अब इस टॉपिक का नाम ही क्या है यहाँ पे, रीवैल्यूएशन, यानी किसी चीज की वैल्यू को दोबारा से लगाने को क्या बोलते हैं हम, रीवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन बनाने का ना एक सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है कि आपको ना ये बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग याद होने चाहिए, बेसिक रूल्स बस। अब आपको शायद इस टाइम पे आके समझ आ रहा होगा कि सर 11th में क्यों कहते थे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के भी मिड में आ गए हो आप, 3 महीने निकाल चुके हो, लेकिन क्लियर ने पीछा नहीं छोड़ा आपका। ठीक है, और ये क्लियर एंड तक छोड़ेगा भी नहीं पीछा आपका, क्योंकि बेसिक रूल्स थे, इसीलिए बोला जाता है कि 11th काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, क्लियर के अंदर बच्चे सिंपल सा था हमारा। अब इसी रूल की बेस पे आप देखना पूरा का पूरा इवैल्यूएशन बन जाएगा आपका। सिंपल सा फंडा की सर एक्सपेंस और असेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और उसके अलावा की चीजें जो भी हैं वो वाइस वर्सा चलती हैं, डिक्रीज होने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें आज की क्लास में सीखना है सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। पहले उसका फॉर्मेट देखते हैं बच्चे यहाँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बेसिकली चेंज क्या आएगा सर, इसमें जो चेंज आएगा एक तो असेट्स की वैल्यू में आएगा। भाई बिजनेस का फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था मेन पार्ट क्या होता है बेटा, हम पूरी अकाउंटिंग जो करते हैं वो एक चीज बनाने के लिए करते हैं, उसका नाम है बैलेंस शीट। है ना भाई, पूरी अकाउंटिंग करी क्यों थी, बैलेंस शीट को मैच करने के लिए। है ना, वही होती नहीं थी सर हमारी 11th के अंदर, दिक्कत तो यहीं आ रही थी। अब जब बैलेंस शीट मैच हो जाती थी क्वेश्चन, ठीक है, अब जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आता क्या था, असेट्स और लायबिलिटी, यानी जो मेजर चेंज आते हैं वो किस में आते हैं सर, हमारी असेट्स और लायबिलिटी में आते हैं। अब एक असेट्स हो गया टर्म आपका बेटा, और एक हो गया लायबिलिटी। अब आप रिवैल्यूएशन पहली बार बनाओगे, लेकिन इन रूल की बेस पे आप ऑटोमेटिकली बता दोगे इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर बच्चे मेरे को आप बताओ, असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो रूल क्या कहता है हमारा, असेट्स इंक्रीज होने पे क्या होगी सर, डेबिट होगी। तो सर जब कोई चीज डेबिट हो रही है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, वहां पे क्रेडिट होगा। यानी कि अगर हमारी असेट्स इंक्रीज होंगी तो वो किस साइड आएंगी रिवैल्यूएशन के, क्रेडिट साइड में आएंगी। क्यों, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या होगा सर वहां पे, क्रेडिट होगा। और सर अगर यही असेट्स मेरी क्या होती है, यहाँ डिक्रीज होती है, तो सर अभी बताया आपने कि असेट्स डिक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जब असेट्स डिक्रीज होने पे क्रेडिट होती है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा सर, वहां पे डेबिट होगा। तो टू असेट्स इंक्रीज, समझ आ गया क्यों इंक्रीज डिक्रीज में चला गया, ये आ गया समझ, आज ही बोलना बेटा। लायबिलिटी देखो बच्चे यहाँ पे, लायबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या होती है, यहाँ पे डेबिट होती है ना। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा होगा बेटा, क्रेडिट हो रहा होगा। सीधी सी बात है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा होगा वहां पे। तो सर लायबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होती है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय लायबिलिटी डिक्रीज, और लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या हो रही है सर, क्रेडिट हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे चेंज होगा साइन। ठीक है, और आपको ना ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ असेट्स का रूल याद कर लो। क्या सर, असेट्स बढ़ेगी
तो डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। बाकी जो लायबिलिटी है वो उसका क्या चलेगी सर, वाइस वर्सा चलना है तो उसका वाइस वर्सा रूल। जब भी रिवैल्यूएशन बनाओगे आप एग्जाम में बेटा, तो एक ऐसा ना छोटा सा टेबल बनाना, छोटा सा इन द सेंस आपने एक रफ ऐसे कॉलम बना लेना है, ठीक है, उसमें आप ऐसे लिख लोगे असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, असेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी। ये कॉलम बना लोगे ना, सारे रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपको। तो बहुत ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है, लॉजिक आपको बता दिया क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। अब इसमें और कुछ एंट्रीज आती हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं हमारे पास ना बेटा कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब है कि मेरे पास असेट्स पड़ी तो थी लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो सीधा अब इसमें ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये तो अनरिकॉर्डेड असेट्स का क्या होगा, पूछोगे आप भी अभी बताने के बाद भी। अनरिकॉर्डेड असेट्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरी असेट्स क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। बढ़ी तो रही है, जब रिकॉर्डेड नहीं थी रिकॉर्ड कर लो, असेट्स बढ़ जाएंगी। असेट्स बढ़ने पे कहाँ पे आती है सर, तो यहाँ पे आएंगी आपकी क्या सारी की सारी, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है जी। सेम कंडीशन किसके साथ है सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ है। भैया लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, अब रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा सर, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो सर कहाँ पे आती है, डेबिट साइड में। तो आप यहाँ पे लिख दो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा यहाँ क्या लगेगा, इफ डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट। अगर डेबिट क्या है, क्रेडिट से कम है, तो बैलेंस कहाँ बचा, इसका मतलब डेबिट साइड में बचा ना बेटा। तो डेबिट साइड में जो बैलेंस बचता है उसे बोलते हैं हम टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, और अगर यही इसका अपोजिट हो जाए कि इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो फायदा हुआ था, तो आपने यहाँ गेन क्यों लिखा, प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा। फिर नॉर्मली आप जब फायदा होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज करते हो। ठीक है सर, कि प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे गेन लिख रहे हो, ऐसा क्यों। बिल्कुल ठीक है। 11th के अंदर जब फर्स्ट क्लास हुई थी आपकी, बेसिक टर्म्स पढ़ाए गए थे, उसमें प्रॉफिट और गेन के बीच का डिफरेंस बताया गया था। ठीक है, वो डिफरेंस ये बताया गया था बेटा, प्रॉफिट उसको कहते हैं लगातार होने वाले फायदे प्रॉफिट, कभी कभी होने वाले फायदे क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो अब यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन है ये नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं बनता, ये कब बनता है, जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो ये नॉर्मल काम नहीं है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो जो इसमें हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे गेन मिलेगा। ठीक है, चलिए रिवैल्यूएशन समझ आ गया सबको कैसे कैसे बनना है। अब आते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस के लिए, आगे देखेंगे यहाँ पे। अब आप सॉरी, यहाँ पे देखिए बच्चे, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे किस चीज का, रिवैल्यूएशन का है बेटा यहाँ पे। ठीक, अब ध्यान से इस चीज को समझना, मैं पहले आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन बना के बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, हमें बनाना क्या क्या है बेटा, वैसे पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री तो मैं भी आपको बता दूंगा कैसे बनती है। भाई अगर सीधी सी बात करी जाए, रिवैल्यूएशन लेजर है, उसकी क्या बनानी है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। वो अभी हम सीख जाएंगे कैसे करते हैं। अब पहले ना क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्वेश्चन हमेशा जो बुक में आएगा बेटा आपके पास इसी तरीके से आएगा। आपको क्या दी होगी, एक बैलेंस शीट दी हुई होगी। ठीक है, कहता है अनिल, मानवी एंड पायर आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलो। ये आपको इसके बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, कहता है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि हम कैसे करेंगे, 2:2:1 में करेंगे, यानी न्यू रेशियो भी गिवन है आपको। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं बच्चे इसका फॉर्मेट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर। असेट्स घटने पे यहाँ आती है, लायबिलिटी बढ़ने पे यहाँ आती है। असेट्स बढ़ने पे क्रेडिट होती है, लायबिलिटी घटने पे। ठीक है, ये बेसिक रूल हो गया जी अब इसका यहाँ पे। ठीक है ना रूल। ठीक, अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे देखना है और इस रूल के अकॉर्डिंगली एंट्रीज को पुट करना है। देखना कितना इजी हो जाएगा रिवैल्यूएशन अब आपके लिए। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। सर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2,60,000। 2,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग को मैं 10% से एप्रिशिएट कर रहा हूँ, यानी कि बढ़ा रहा हूँ। तो बेटा 2,60,000 का 10% कितना होगा सर, 26,000। 26,000 से मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, तो सर असेट्स बढ़ने पे कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में आती है। कहाँ पे आती है सर, क्रेडिट साइड। तो अब यहाँ पे आप लिख दोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना आ गया अमाउंट, 26,000। क्लियर है पहली एंट्री सबको। नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। मशीन को 15% से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिशिएट करना है, कम करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3.5 लाख रुपए है आपके पास बेटा, उसका 15% निकाल लो, वैसे भी निकल जाएगा 10% के हिसाब से भी। 0 0 75 7 15 45 और 7 कितने हो गए, 52, 52,500। डेप्रिशिएट हो रही है तो सर कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। टू मशीनरी अकाउंट 52,500। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू। यहाँ पे ना टर्म आएगा, इसको ध्यान से समझना, यही गलती करते हैं बच्चे ज्यादातर। यहाँ लिखा है बेटा स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। स्टॉक कितने का है, 90,000 का। 2 का मतलब है उसे 1 लाख तक करना है। और अगर यहाँ पे लिखा होता क्या, स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, तो 90,000 का था, 1 लाख से बढ़ाते तो ये कितने का हो जाता, 1,90,000 का हो जाता। लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसने बोला कि 90,000 के स्टॉक को 1 लाख तक कर दो आप। तो 1 लाख तक करने के लिए कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 10,000 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर से असेट्स इंक्रीज हो रही है बेटा, तो बाय स्टॉक अकाउंट 10,000। अब आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन द सन्डी डेटर। बेटा जितने भी प्रोविजंस होते हैं, फिलहाल डाउटफुल डेब्ट्स की बात कर लेते हैं, ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी। डेटर्स कितने हैं बेटा, 1 लाख। 1 लाख का कितना बनाना है मेरे को, 5%। कितना हो गया सर, 5,000। 5,000 से लायबिलिटी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ने पे कहाँ पे आती है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिख दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000। अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। कहता है क्रेडिटर था एक, वो 5,000 रुपए का क्रेडिटर ऐसा है, वो कहता है मेरे को अब ड्यू नहीं चाहिए, यानी मैं लायबिलिटी बेसिकली क्या हो गई आपकी, कम हो गई है। लायबिलिटी कम होने पे कहाँ पे आती है सर, क्रेडिट साइड में आती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्रेडिटर अकाउंट 5,000। अगला है अ क्लेम on the account of workman compensation is estimated to ₹10,000। ये अब एंट्री आ गई कल वाली। बेटा WCR कितने का है मेरे पास, 30,000 का। उसमें से मैंने क्लेम कितने का कर लिया सर, 10,000 का। अब उसका वर्किंग नोट देख लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे वैसे तो मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूं, लेकिन WCR का ना एक्चुअल के अंदर रिवैल्यूएशन पे कोई भी इंपैक्ट, क्योंकि इसमें लायबिलिटी बढ़ घट रही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। कब पड़ता है, रिवैल्यूएशन की एंट्री करी थी ना हमने WCR के केस में, कब, मान लो 30,000 का आपका WCR था और यहाँ क्लेम आप कितने का करते, 50,000 का। तो भाई क्लेम कितने का कर रहे थे आप, जितना आपके पास है उससे ज्यादा का क्लेम कर रहे थे ना, तो वो अमाउंट कहाँ पे आता है आपका, रिवैल्यूएशन में आता है। ये अमाउंट तो सिंपली क्या होगा बेटा, WCR अकाउंट डेबिटेड टू WC क्लेम। भाई 30,000 का था, 10,000 का क्लेम कर लिया। अब बाकी कौन बच गए, इसके पार्टनर्स बच गए।
एस कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम्स कैपिटल अकाउंट, और 2 पीस कैपिटल अकाउंट। भैया रेशियो थी इनकी कितनी, 5:3:2। तो 20,000 को बांटोगे तो 20 का 10,000, 3 है तो 6,000 और 4,000। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी रिवैल्यूएशन आ रहा है? सर नहीं आ रहा, तो रिवैल्यूएशन में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, WCR वाली कंडीशन में एक लौता इफेक्ट रिवैल्यूएशन में तभी बढ़ता है जब जितना आपके पास WCR है उससे ज्यादा का आप क्या करोगे, क्लेम करोगे। अदरवाइज रिवैल्यूएशन में कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इंपैक्ट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा या बैलेंस शीट में पड़ेगा जाके। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। अब हुआ क्या कि फर्म ने खर्चा पे किया, तो फर्म जब खर्चा पे करेगी तो कैश बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो सर कहां पे आएगा? ठीक है, यहां पे आप लिखोगे क्या, टू कैश, ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो क्या, एक्सपेंस। कितने का करा है बेटा? 2,000। ठीक है, अब यहां पे आपका रिवैल्यूएशन क्या हो गया बेटा, खत्म हो जाता है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। 52,000, 57,000, 57 और 2 कितने हो गए बेटा, 59,500। 26 और 10 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे सर, 41,000। तो 59,500 माइनस में 41,000, 18,500। तो हमारे पास क्या बचा बेटा अब यहाँ पे, बाय 18,000, और ये जो 18,500 है ना, ये बढ़ जाएगा किसके बीच में, एस कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट और पीस कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म ले ली उनके नाम की। ठीक है, तो 18,500 को अब आप बांट दोगे बेटा, 18,500 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से कर लो। 18,500 का 5 करोगे तो 9250, 1805 इंटू 3 5550, 1850 इंटू 2 3700। ठीक है, टोटल आपका आ जाएगा ये 59,000। इस वाले अमाउंट को बल्कि आप बाहर ही लिख लो, यहाँ 18,500। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन क्लियर हो गया सबको कैसे बनता है। एक बेटा इसी के अंदर ना आपका एक मेथड और आता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है यहाँ पे नेट इफेक्ट मेथड। ठीक है, आपके पास ऐसी जर्नल एंट्रीज दी हुई होंगी, लेकिन आपको ये नहीं कहा होगा कि रिवैल्यूएशन बनाओ। वहां पे वो कहेगा कि सिर्फ एक सिंगल एंट्री के अंदर मेरे को नेट इफेक्ट बताओ कि असेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, उसके लिए एक बेसिक सा रूल होता है, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब नेट इफेक्ट निकालने के लिए बेसिक सा रूल है भाई, अगर इंक्रीज होती है असेट्स प्लस डिक्रीज होती है लायबिलिटी, तो प्लस डिक्रीज होती है असेट्स, तो माइनस इंक्रीज होती है लायबिलिटी,
तो भी माइनस। ठीक है, इस रूल के करने से क्या होगा, आपको ना बेटा क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज दी होंगी, एक होगी आपकी बुक वैल्यू और एक होगी बच्चे हमारे पास क्या उसकी मार्केट वैल्यू। अब सर कैसे पता चलेगा ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ? सपोज करो कोई भी एसेट्स थी, उसकी बुक वैल्यू थी 1,00,000, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 90 के, तो वैल्यू क्या हो गई सर यहाँ पे 10,000 से एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप पहले। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहते हैं एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। यानी आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। कहता है दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बोला था ना मैंने आपको, क्या कहेगा वो, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, एक सिंगल एंट्री के थ्रू क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करके दिखानी है। अब आपके सामने बेटा असेट्स लायबिलिटी है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा आप पहले देखो, सबसे पहली एंट्री क्या है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की थी, कितने की हो गई बेटा यहाँ पे 5.5 लाख की। तो असेट्स क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंक्रीज इन असेट्स होता है बेटा वो क्या होता है, प्लस होता है। तो 50,000 से ये क्या हो गया आपका प्लस में आ गया। अगला है प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख का था, अब कितने का हो गया 2,40,000 का। तो सर कितना हो गया, डिक्रीज हो गया है यहाँ पे। तो डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी में, माइनस होता है। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 से कितने हो गए सर, 55,000 के हो गए। लायबिलिटी कम होने पे क्या होती है, प्लस होती है। तो सर थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन क्रेडिटर 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है बच्चे, 60 से कितने की हो गई, 75,000 की हो गई, 15,000 से बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है सर, माइनस। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 रुपए, ये माइनस के हो गया। अब अगर मैं इसके नेट इफेक्ट की बात करता हूं बच्चे, यहाँ पे भाई 55 हो गया, 55 में से 25 गए, कितना बचेगा 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड भाई पार्टी है यहाँ पे ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है बेटा इसकी 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो है सर इसकी 2/10, 3/10, 5/10। तो बेटा इसका आएगा 3/10, इसका आएगा 0 और इसका आएगा माइनस का। तो अगर इसका पॉजिटिव में है तो ये क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस, और इसका नेगेटिव में है तो ये क्या कर रहा है सर, यहाँ पे गेन। तो जो गेन कर रहा है वो क्या होगा सर, डेबिट। एंट्री क्या बताई थी मैंने बेटा, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल अकाउंट। कैसे बेटा, 30,000 इंटू में 3/10, कितना आ जाएगा बच्चे हमारा 9,000। तो 9,000, 9,000। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आप ये लगा लो, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, रीजन समझना इसका क्या है। इस चैप्टर के अंदर दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है WCR और IFR, और एक होता है बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन। रीजन समझना, उसका प्रैक्टिकल रीजन है। रीजन
सर क्योंकि रिवैल्यूएशन मेरे को कहाँ पे बनाना है, एडमिशन में भी बनाना है, रिटायरमेंट में बनाना है, तो इस चैप्टर में तो नहीं देंगे क्योंकि वहां पे तो कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं स्टार्ट होता। ठीक है सर, गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, और गुडविल वाले चैप्टर में भी हमने देख लिया, तो इसलिए इसमें से गुडविल का टॉपिक भी नहीं देंगे वो। समझ रहे हो, क्योंकि अब बोर्ड वालों के पास एग्जाम बनाने के लिए मार्क्स क्या हो गए हैं बेटा, कम हो गए हैं। पहले 80 मार्क्स का पेपर बनता था पूरा, फिर 20 मार्क्स के एमसीक्यू चले गए, पहले तो एक टाइम पे 100 मार्क्स का था, प्रैक्टिकल भी नहीं था, फिर धीरे करके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया, फिर 20, अब 60 मार्क्स में उन्हें पूरी बुक कवर करनी है। पहले 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, अब 6-6 मार्क्स के आ गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि इस चैप्टर में से देखो स्टडी करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, टीचर किस तरीके से सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट कैसे आएगा, भाई सीधा सा लॉजिक है कि इस चैप्टर में से हमें यूनिक चीजें ढूंढनी है जो बाकी सब चैप्टर से डिफर है। भाई इसके अंदर एक तो ये नेट इफेक्टिव मेथड क्या है, बिल्कुल डिफर है। WCR और IFR का ट्रीटमेंट भी उनके अंदर है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो इस वाले चैप्टर में से एक आपका नेट इफेक्ट मेथड और WCR और IFR का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 3 से 4 मार्क्स की वेटेज से ऊपर का नहीं है। तो इसमें 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो नेट इफेक्ट आएगा या फिर क्या आएगा आपका वहां पे WCR का आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? सर क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाया था ना, इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। देखो बेटा, जर्नल एंट्री ना, अगर आप, मैं तो बच्चों को जो सजेशन देता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री आई है बनाने के लिए कि लिख के आओ, ठीक है, तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री करने से बेटर है पहले आप रफली एक रिवैल्यूएशन बना लो, चाहे फॉर्मेट बना लो फटाफट से और उसमें वैल्यूज पुट कर लो, उससे आपकी ना जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगी। कैसे भाई, पहली एंट्री मैं लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाती है सर यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 26,000 26,000। उसके बाद मशीनरी थी बेटा, मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो सीधी सी एंट्री बन गई क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। कितने से, 52,000। ठीक है, फिर प्रोविजन की लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने से हो गई, 5,000। यहां तक क्लियर? तो ये तो बेसिक एंट्री है। मेन जो दिक्कत आती है इस एंट्री को देख लो क्या होगी भाई, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे होंगे, डेबिट। तो सीधी सी एंट्री बन जाती है यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना था सर लॉस, 18,500 का। ठीक है, 925055503700। ये क्या आ गया आपकी रिवैल्यूएशन की एंट्री। बहुत हार्ड है एंट्री करना, एंट्री करना इजी है। देखो जिसका जैसे मन करे वैसे करना, लेकिन कोशिश ये करना जब भी टेस्ट हो, जब भी आपका एग्जाम हो, तो रफ साइड के अंदर अगर सिर्फ जनरल एंट्री भी क्वेश्चन में आई है तो आप पहले रिवैल्यूएशन जरूर प्रिपेयर कर लेना बेटा। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी एंट्री गलत कर दोगे, कोई ना कोई एक सिंगल एंट्री भी गलत होगी, मार्क्स कटेंगे। 2 मिनट नहीं लगते इसे बनाने में, क्योंकि उसमें फॉर्मेट नहीं बनाना, लाइनें खींचो, सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिख लो शॉर्ट के अंदर, तो आपकी ये बन गई। फिर एंट्री पुट करना स्टार्ट कर दो। 2 हैबिट डालो रिवैल्यूएशन के लिए कि रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट के साथ स्टार्टिंग में हमें ये दोनों चीजें लिखनी है। जितने भी क्वेश्चंस आप करो पहले ये लिख के करो स्टार्ट में, तो क्या होगा कि 10-15 क्वेश्चन बाद आपको बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा माइंड में कि सर ये होना है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में लिखना जरूर है ये सब ने। क्लियर? देखिए बच्चे, क्वेश्चन है आपका, अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1, their balance sheet was this। ये आपको इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे इनका क्या दिया हुआ है बेटा, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ठीक है। अब देखो याद करने के ना बहुत सारे तरीके हैं इस रिवैल्यूएशन के रूल को। आपको चार में से एक चीज याद कर लो, चार में से कोई भी एक चीज याद कर लो। असेट्स की याद कर लो। क्या सर? एक रूल याद कर लो जिसको याद नहीं हो रहा। सर असेट्स बढ़ने पे डेबिट होती है, एक लाइन याद करनी है बस आपने। सर असेट्स बढ़ने पे क्या होती है? सर असेट्स बढ़ने पे क्या हो गई? डेबिट हो गई। तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया मेरा? क्रेडिट हो गया। सर जब असेट्स इधर डेबिट में आ रही है, क्रेडिट में आ रही है, तो उधर किस में आएगी? डिक्रीज में आएगी। और सर जहाँ जिस रेशियो के अंदर या जिस तरफ असेट्स होती है उसका अपोजिट क्या होता है? हमारा लायबिलिटी होता है। तो सिर्फ एक वर्ड से आपका पूरा रूल तैयार हो जाता है। आपको एक सिंगल टर्म याद रखना है, असेट्स बढ़ने पे क्या होती है? सर डेबिट होती है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो ऑटोमेटिकली याद आता चला जाएगा, बाकी चीजें क्या होती चली जाएंगी। ठीक है। अब आता है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू करी है तो इसका मतलब कौन सी गुडविल है? ये नई गुडविल है आपकी। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,60,000। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? यहाँ पे लैंड को रिवैल्यू किया 1,60,000। पहले कितने की थी सर? 1 लाख की। तो बढ़ाया है ना इसको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? बाय लैंड इंक्रीज हुई है बेटा कितने से? 60,000। उसके बाद बेटा आता है यहाँ पे क्या? बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग 1 लाख की थी, 6% से डेप्रिशिएट हो रही है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 6,000। उसके बाद है बेटा क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट टू बी लाइकली क्लेम्ड एंड हिंस रिटर्न ऑफ। कहता है 12,000 के क्रेडिटर ऐसे थे जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया बुक में से, उनको पैसा नहीं जाना। लायबिलिटी क्या हो गई सर? हमारी कम हो गई। कम हो गई तो कहाँ पे आएगी सर? क्रेडिट साइड में। बाय कितना है? 12,000। बैलेंस करते हैं बेटा, कितना हो गया ये? 72,000। उधर कितना है? 6,000। 72 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे सर? 64 बचेंगे। ठीक है। तो टू गेन 6, एक मिनट, दो गए, ठीक है, 66। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितने पार्टनर्स है बेटा? ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, रेशो क्या है बेटा हमारे पास? यहाँ पे 3:2:1। 66,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। 6 से काटोगे 11,000, यानी कि 33,000, 22,000, 11,000। ये क्या हो गया बेटा आपका? यहाँ पे रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा यहाँ ये क्लियर हो गया सबको? ठीक। अब बेटा हमें यहाँ पे ना गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 लाख। तो पहले ना हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही कर लेते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट होता क्या है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अब बेटा हमें सबसे पहले यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है, या ना इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और वर्किंग नोट को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि बीच में लेके आएंगे हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ए बी सी। बेटा ओल्ड रेशियो कितनी है इनकी? 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो कितनी गिवन है? इक्वल। तो 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम कितना आया बेटा? 6। 3 - 2 1/6, 6 2 - 2 0, 6 1 - 3 1 - 2 -1/। तो बेटा ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ये क्या कर रहा है? तो अब यहाँ पे अगर जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी बेटा? सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे। 3 लाख की गुडविल है, 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 50,000। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। इसके बाद बेटा हमें बनाना है इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा सर यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे अब ये नई चीज रहेगी आपके लिए, जरा ध्यान से समझना बेटा इसको।
देखो कितने पार्टनर है बेटा हमारे पास, 3, तो 3 कॉलम तैयार करो आप, 1 2 3, ऐसे इस साइड में भी 1 2 और 3। यहां पे लिखोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल का स्टेप क्या होता है भैया, हमें पार्टनर्स के क्या दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, बैलेंस दे रखे हैं ना कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी लास्ट क्लास में गुडविल में भी लिखवाया था कि ऑल असेट्स एंड एक्सपेंस हैव अ डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो सर जब क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस को हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ बाय बैलेंस बीडी। ए का कितना है बेटा यहाँ 2 लाख, बी का कितना है यहाँ पे 1 लाख, सी का कितना है बेटा यहाँ पे 50,000। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन के अंदर देखो कहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया था, हाँ जी आया था, ये रहा। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था, यहाँ पे डेबिट हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय गेन ऑन रीवैल्यूएशन, कितना कितना आया था बेटा 33,000, 22,000 और, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री मिलती है उसको यहाँ पे आपने पुट करना है। अगला क्या है सर, यहाँ पे अभी आपने एंट्री करी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो उसके डेबिट में जाओ आप, इधर किसकी वजह से हो रहा है सर, ए की वजह से। तो टू एस कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, ये 50,000। ठीक, और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है सर, सी की वजह से। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, और ये तो हो गया रूल्स के हिसाब से। लेकिन एक सिंपल रूल ये होता है कि देखो फर्म के लिए जो खर्चा है वो पार्टनर के लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। यानी जब भी पार्टनर को आप कुछ दोगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। रीजन, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर रूल लगाऊंगा तो देखो गेन इसको मिल रहा है, ठीक है, बैलेंस इसका यहाँ पे आ गया। मान लो कुछ भी इसको दिया जाता तो इसके अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट। और पार्टनर से आप कुछ भी लोगे तो पार्टनर के लिए क्या है बेटा, वो एक्सपेंस है, तो उसके अकाउंट में क्या किया जाएगा, वो हमेशा डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी क्या करनी है सर, यहाँ पे बैलेंसिंग करनी होती है। अब बैलेंसिंग का बेसिक रूल है, देखो 2,33,000 2,83,000 हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 2,83,000 में से यहाँ कुछ माइनस हुआ सर, नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी 2 लाख, तो बैलेंस भी कितना आ गया सर, 2,83,000। अब इधर कितना है बेटा, 1,22,000। 1,00,000, क्या डेबिट में कुछ है, नहीं है, तो यही क्या बन जाएगा इसका, 50 और 11 कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 61,000। 61 में से 50 चले गए, अब यहाँ पे 61 में से 50, ठीक है, कितना बच गया बेटा यहाँ पे 11,000। यहाँ पे कितना आ गया ये, तो अब इनका जो नया बैलेंस आएगा ना बेटा वो कौन सा माना जाएगा, ये इनका क्या निकल के आ गया, यहाँ पे नया बैलेंस आ गया। इसमें भी देखो स्टेप बनते हैं, आगे के क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करना है एडमिशन में। पहले रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल पे, और पार्टनर्स कैपिटल का किस पे पड़ेगा, जाके बैलेंस शीट पे पड़ेगा। अब बैलेंस शीट भी बना के दिखा रहा हूँ, ये क्लियर है सबको, ठीक है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स,
अमाउंट। ठीक है बच्चे, अब इस प्रोसेस को और ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, अब आप एक्चुअल में टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम रिवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, यानी कि सर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया, वो हमने इफेक्ट कहाँ पे डाल दिया, रिवैल्यूएशन में। तो जब लायबिलिटी और एसेट्स की वैल्यू चेंज होंगी तो उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये समझते हैं बेटा। देखो क्रेडिटर कितने ही है बेटा मेरे पास, 1 लाख है ना। यहाँ पे क्या बोला था कि 12,000 के क्रेडिटर अब मेरे को पे नहीं करने, तो अब क्रेडिटर कितने बच जाएंगे, 1 लाख में से 12,000 माइनस कर दो भाई। 1 लाख के थे, 12,000 के अब मुझे नहीं देने, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई थी सर, कम हो गई थी। तो यहाँ पे जब आप क्रेडिटर्स लिखोगे बच्चे, अब 1 लाख माइनस 12,000 88,000। उसके बाद बिल्स पेबल में कुछ इफेक्ट पड़ा था नहीं, एक गलती हो गई है बस हमसे, वो सही करेंगे अभी। बिल्स पेबल कितने हो गए सर, 40,000। अब बेटा मिस्टेक क्या हो गई कि यहाँ पे ना जनरल रिजर्व दिया हुआ था, तो जनरल रिजर्व मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कुछ भी नहीं कह रखा, यूज हुआ जनरल रिजर्व पूरे क्वेश्चन में, नहीं होता तो क्या करना होता है सर, हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। बताई थी ना जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कि सर अगर कोई लायबिलिटी यूज नहीं हुई, जैसे WCR भी यूज नहीं होता, तो कहां पे बढ़ता था बेटा, वो पार्टनर्स कैपिटल में। तो अब आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे बेटा, इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए इधर, यहां तक ये सारा सही है। ठीक है, एक एंट्री और बढ़ानी पड़ेगी बस, वो हो जाएगी क्या बेटा हमारी, बाय जनरल रिजर्व। कितने के है बेटा, 60,000, ओल्ड रेशो में बांट दो। 60,000 को ओल्ड रेशो में बांटोगे तो कितना कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 30,000, 20,000 और अब ये इफेक्ट पड़ा बस। तो बेटा 2,83,000 और 30, 3 लाख कितना हो, 13,000, 3,13,000, 1,44,000 और 61,71,000। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल लो भाई, इसका बैलेंस आ गया 3,13,000, इसका आ गया 1,42,000, सॉरी 1,42,000, और इसका कितना बच जाएगा, 71 में से 50 जाएंगे, 5 था नहीं 50, 50 जाएंगे तो 21,000, 3,13,000, 1,42,000 और 71,000। ठीक है, बस ये एक चेंज आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व बटा नहीं था आपका। अब इसके बाद यहां देखिए, अब इसको बेटा, तो सर अब जनरल रिजर्व बांट दिया तो जनरल रिजर्व तो बचा नहीं, अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे बेटा, कैपिटल अकाउंट A B। तो बेटा अब जो कैपिटल का बैलेंस आएगा ना, वो ये वाला बैलेंस नहीं आएगा, अब उस कौन सा बैलेंस आएगा, क्योंकि भैया फर्म दोबारा बन रही है ना आपकी, तो नया बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। ठीक है, टोटल बाद में कर लेंगे इसका। अब पहले आ जाओ असेट साइड पे। असेट्स के अंदर बेटा लैंड की जो वैल्यू थी वो क्या हुई थी, 1,60,000 हो गई थी। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लैंड, और कितने की हो गई अब ये 1 लाख, यानी यहाँ पे आपको क्या करनी है, रीवैल्यू करके जो नई वैल्यू आ रही है ना चीजों की, वो मेंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग 1 लाख की थी बेटा, 5% 6% से क्या हुई थी, डेप्रिशिएट हुई थी, तो बिल्डिंग कितने की हो गई, 94,000 की, क्योंकि 1 लाख में से 6% माइनस हो गए। क्या प्लांट में कोई चेंज था, नहीं था, तो बेटा प्लांट को एज इट इज लिख दो आप, कितने का, 2 लाख। क्या स्टॉक में कोई चेंज था, नहीं था, तो उसको भी एज इट इज लिख दो बेटा, कितने का, 80,000। डेटर्स में कोई चेंज था, हाँ जी था सर, क्या कि डेटर में से मैंने प्रोविजन बना दिया था, तो 60,000 का 5% का प्रोविजन बना था, कितने का बना था, अच्छा इसमें नहीं था, ठीक है, डेटर इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था, तो कितना हो गया, 60,000। बैंक में कोई चेंज है सर, नहीं है, तो बैंक का बैलेंस भी लिख दो, कितना,